हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 4 एंड वी विल डू द टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, हम आज की क्लास में क्या स्टडी करेंगे। अगर कोई वायर पे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, या कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर इसे हमने मैग्नेट के पास रख दिया, अगर इसे हमने मैग्नेट के पास रख दिया, तो इनमें क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कोई वायर में करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इन द सेम वे अगर कोई सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी लूप्स के अंदर। इन सब चीजों का स्टडी कर चुके हैं हम। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमने राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट भी कर ली। बट नाउ वी नो वेरी वेल, अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो वो क्या है, एक मैग्नेट की तरह ही एक्ट करता है। उसमें कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। और अगेन आप इसे किसी मैग्नेट के पास रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बस इसी का हमें स्टडी करना है आज की क्लास में। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो जो कंडक्टर है उसे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। यहाँ पे जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये क्या क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है। और वो फोर्स किस अमाउंट में होता है, बी आई एल। इस फोर्स का फॉर्मूला है, व्हाट इज बी। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जिस अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड आपने इसके आसपास क्रिएट की है। आई इज द करंट, जो वायर में करंट फ्लो हो रही है। और एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, अभी हमने कैसे डिसाइड किया, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो एज यू कैन सी द फिगर, हमें क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को ही अच्छे से समझना है। ओके, तो यहां पर देखिए क्या किया है। सबसे पहले हमने एक एल्यूमिनियम की रॉड ली। ये जो रॉड दिखाई दे रही है ये एल्यूमिनियम की है। और इस एल्यूमिनियम की रॉड के थ्रू क्या किया, हमने दो वायर कनेक्ट किए। यहाँ पर एज यू कैन सी एल्यूमिनियम की रॉड ली, एक स्टैंड लगाया, एंड यहां से क्या करते हैं, हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं। टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड using two connecting wire, suspend it horizontally from a stand। अब हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लटका दिया इस तरीके से, किसके थ्रू, एक स्टैंड के थ्रू। एंड इस वायर के आसपास देखो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, इस शेप का जो भी मैग्नेट होता है। अब इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, दोनों पोल्स के बीच में। एज यू कैन सी दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से रहे। देखिए यहाँ पे ये जो रॉड ली है, तो नॉर्थ साइड में तो इसके ऊपर है, और साउथ साइड में ये वायर इसके ऊपर आ जाए। ओके, तो देखो एज यू कैन सी, place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upwards। हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर दिया। नॉर्थ पोल के लिए क्या कंडीशन है कि जो मैग्नेट है वो बिलो होना चाहिए, और साउथ पोल के लिए क्या होना चाहिए, जो ये वर्टिकली अबव होना चाहिए एल्यूमिनियम रॉड के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये जो रॉड ली है, इसके सीरीज में कनेक्शन किस तरीके से कनेक्ट किए, इसमें की और रियोस्टेट के साथ हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है, एज यू कैन सी। ठीक है, इस स्टैंड के थ्रू अब हम क्या करेंगे, इस पे करंट पास करेंगे। जैसे ही हम इस पे करंट पास करते हैं, तो बेटा हमने क्या फाइंड आउट किया, जैसे ही हमने करंट पास करी एल्यूमिनियम रॉड पे, तो जो ये रॉड है ना बेटा, ये डिस्प्लेस हो जाती है। ये रॉड क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, अगर आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। मतलब एक बार इस डायरेक्शन में हो रहा है, और अभी अगर आपने दोबारा करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो एक बार डिस्प्लेसमेंट उधर डायरेक्शन में हो रहा है। तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन का भी कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ रहा था। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि बेटा जो भी एल्यूमिनियम रॉड है उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है जब भी हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड पे रखा। तो ये रॉड ली है हमने, ये जो एल्यूमिनियम की रॉड ली है, इसमें कहीं ना कहीं फोर्स क्रिएट हो रहा है।
फोर्स क्रिएट हो रहा है जब हम इसे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। ओके, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें बांधा है ना, तो दैट मींस ये जो रॉड है किस तरीके से एक्ट कर रही है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है, और इसको आपने वंस अगेन मैग्नेट के बीच में रख दिया तो कोई कुछ ना कुछ फोर्स तो क्रिएट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तब भी क्या है, मैग्नेटिक जो फोर्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो मैग्नेट, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो भी रिवर्स हो जाता है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में होता है। अच्छा, करंट के साथ साथ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं, तब भी जो रॉड का डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर इज रिवर्स। फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इन द सेम वे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ पोल को यूज करते हैं, तब भी क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये हमने इससे कंक्लूजन फाइंड आउट किया। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द राइट हैंड थंब रूल, ओके, एंड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, ये दोनों टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज किस लिए करते हैं, तो देखो बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसका यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किस तरीके से यूज करते हैं, देखो फ्लेमिंग ने क्या बताया, आपको क्या लेना है, अपना थंब, मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ आप अपना एक पेन उठाइए, ठीक है, एंड उस तरीके से लिखते जाइए जैसे जैसे आपको बोला जाता है, तब तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे यू विल डू इन इजी वे। बस आपको 10 मिनट देने पड़ेंगे, 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे एक थंब पे लिखा है फोर्स, ओके, थंब पे क्या लिखा हमने, फोर्स लिखा। इसके बाद ली हमने फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर। फर्स्ट फिंगर पे आपने लिखा बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये सेंटर फिंगर है इस पे लिखा है फोर्स, तो ये एज इट इज आपको लिखना है। ओके, अब आपको ये पता चल गया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सबसे पहले कौन से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक और मैग्नेटिक फील्ड को लेके आ गए, है ना, तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, फोर्स। बट वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे लग रही है, इसको फाइंड आउट करेंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो एज यू कैन सी, अगर यहाँ पे आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन है और फील्ड की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर है, तो मोशन की डायरेक्शन भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इनके परपेंडिकुलर होती है। देखिए तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इनमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो फील्ड है और जो ये मोशन है इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये तीनों भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखिए इसको बहुत इजी वे में कैसे समझना है, एक चीज होगी अपवर्ड, ठीक है, आपको देखना है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ओके, द सेकेंड वन होगा लेफ्ट और राइट, एंड एक चीज होगी टूवर्ड्स टू यू और अवे फ्रॉम यू। ओके, अब किस तरीके से यहां पे वन बाय वन समझते हैं, क्लियर है। तो यहां पर आपने देखा कि आपने क्या लिखा है, सबसे पहले तो इसमें लिखा है करंट, जो ये मिडिल फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन को शो करती है, करंट की डायरेक्शन को। ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन को शो करती है, फील्ड की डायरेक्शन को। और जो ये आपका थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, आपकी सेंटर फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो करती है, और जो ये थंब है ये मोशन की डायरेक्शन को शो करता है। अब एक बार इसको रीड करते हैं, स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड, आपको अपना कौन सा हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड, क्यों, क्योंकि फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड का यूज किया है यहाँ पे। स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो थंब है, फर्स्ट फिंगर है, सेंटर फिंगर है, ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जो ये फील्ड वाली लाइन है, करंट वाली लाइन है, तीनों की तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखिए आप अपने फिंगर्स को किस तरीके से सेट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो देखिए ये वाली इमेज देखिए, यहाँ यू कैन सी, यहाँ पर इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। ये जो आपकी
फर्स्ट फिंगर है ये किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो ये आपकी थर्ड फिंगर है, सेंटर फिंगर है, ये क्या कर रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये फोर्स हो गया यहाँ पे अपवर्ड इसके थ्रू, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो गई लेफ्ट डायरेक्शन में एज यू कैन सी। अब ये जो करंट है ये टुवर्ड्स टू यू है या अवे फ्रॉम यू है, तो दैट इज टुवर्ड्स टू यू। ये किधर है, टुवर्ड्स टू यू। तो एज इट इज अपना लेफ्ट उठाइए, आप हैंड उठाइए, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, बी लेफ्ट डायरेक्शन में, और जो ये करंट है दैट इज टुवर्ड्स टू यू, इसको आपको अपनी तरफ लेना है। अब आप चेक कीजिए कि जो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, फोर्स में और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन गया, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में और ये टुवर्ड्स टू यू है, आपकी तरफ है। इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बना, और इन दोनों के बीच में भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यहां पर देखो गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट अगर आप अपने पास में लेके आओगे तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो एज इट इज आपको अपनी पोजिशन चेंज करनी है, ठीक है, ऊपर नीचे करना है, एंड देन डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ऑफ कोर्स व्हेन वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन इट तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर कट है। तो देखिए, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सेंटर फिंगर है वो आपकी करंट की डायरेक्शन को बता रही है, और जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, तो एज इट इज यहाँ पर ये फिगर थोड़ा सा अनाउंस करके लिखा है, आपको इस फिगर को ही अच्छे से समझना है। अब हम इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं, इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड at right angle to it as shown in figure, the direction of force acting on a electron। तो देखिए as it is हमें यहाँ पे डायरेक्शंस लेनी है, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन में दी है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो वी कैन सी हेयर कि ये कौन सी एक्सिस में है, प्लस एक्स एक्सिस में है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब माइनस वाई में आ रहा है। अब वी नो वेरी वेल जो करंट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वाई डायरेक्शन में। अब एज इट इज हम यहाँ पर अपना थंब उठाएंगे तो यू कैन सी की जो ये आई है ये हो गई वाई एक्सिस में, तो करंट आपको ऊपर की तरह लेनी है। बी को यू कैन से ये इसके इस साइड में प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है, एंड इसके बाद बची किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स आप दिखे कि मतलब अगर आपके सामने एक पेज है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ये तो हो गया लेफ्ट राइट, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज, अपवर्ड डाउनवर्ड हो नहीं सकता, राइट लेफ्ट हो नहीं सकता, ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। ओके, अब बच्चा आपके अंदर जा रहा है या आपसे बाहर जा रहा है, बट यहाँ पर हमने किसका एग्जांपल लिया, पेज का एग्जांपल। तो नॉर्मली पेज या टेबल का एग्जांपल लेके ही आता है। जैसे राइट एंगल हम लोग एग्जांपल में राइट एंगल थंब रूल के अंदर समझा था ना, राइट हैंड थंब रूल में जिस तरीके से समझा था उसी तरीके से समझेंगे। तो नाउ यू कैन से कि जो आपका थंब है ये पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है, ये पेज के इनटू द पेज जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से विच ऑप्शन विल बी राइट, इनटू द पेज। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। करंट इज इन वाई एक्सिस, इसको ऊपर लीजिए, जो बी है ये प्लस एक्स में हो गया, एंड जो फोर्स है वो क्या जा रहा है, सीधे स्क्रीन के अंदर। मान लीजिए आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो ना, मोबाइल इज योर स्क्रीन, तो आपका थंब है वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जा रहा है या कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। तो आप देखोगे कि वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर या जो मोबाइल स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो इसीलिए हुआ इनटू द पेज, और यू कैन राइट इनटू द स्क्रीन ऑल्सो। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो आगे के 4 क्वेश्चन है ना, ये केवल मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, केवल ये इसलिए लिए हैं ताकि आपकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो now you can see current I flows towards south in a region of uniform magnetic field B डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। तो एज इट इज हमें डायग्राम बनाना है। तो देखिए आप भी मेरे साथ इसी तरीके से ड्रॉ कीजिए, या तो आप डायरेक्शन को समझिए या फिर एक्सिस को समझिए। तो ये जो करंट है ये नीचे की डायरेक्शन में, इसको यू कैन से नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस वाई एक्सिस में चली गई, साउथ डायरेक्शन में। ओके, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर चली गई, प्लस एक्स एक्सिस में चली गई, या फिर बोल सकते हो ईस्ट में चली गई। अब अगर आप फोर्स का डायरेक्शन देखो, फोर्स का डायरेक्शन देखो तो किस तरीके से लग रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है या स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो एज इट इज यू कैन सी कि वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, स्क्रीन के अंदर नहीं जा रहा। आपके पास मोबाइल स्क्रीन है तो आप देखोगे स्क्रीन से बाहर जा रहा है आपका थंब,
ओके अब नाउ यू कैन से कि अगर आप स्क्रीन के अंदर जा रहे हो तो आपको क्रॉस का साइन लेना है, और अगर आप स्क्रीन के बाहर जा रहे हो तो आपको डॉट का साइन लेना है। तो हम स्क्रीन से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है उसका क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो एज इट इज हम यहाँ पे डॉट पुट अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको केवल ये देखना है आप स्क्रीन के अंदर जा रहे हो या बाहर जा रहे हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार उसको देखो, कंपैरिजन करो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कम से कम 2 से 3 बार आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा। ओके जैसे यहाँ पर आप पेज के अंदर जा रहे थे या पेज के बाहर जा रहे थे, तो एज इट इज आपने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हम लोग क्या स्क्रीन के अंदर जा रहे थे। अगर आपने स्क्रीन की जगह वो पेज लगा रखा है तो आप पेज के अंदर जा रहे थे। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वायर करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लोज इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट टू द राइट। तो एज इट इज फिगर बनाते हैं। जो फोर्स है, थंब को हमने ऊपर लिया, इस बार थंब को हम ऊपर लेते हैं, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर ली आपने, इधर ले ली एक्स एक्सिस में, ये हो गया वाई एक्सिस में। वंस अगेन इफ यू विल सी कि जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, अब आपको किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, करंट की डायरेक्शन। तो अपवर्ड डाउनवर्ड हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, अब बचा टुवर्ड्स टू यू, अवे फ्रॉम यू, इनटू द स्क्रीन और आउट ऑफ द स्क्रीन। तो नाउ यू कैन सी कि जो आप है स्क्रीन से बाहर जा रहे हो, ठीक है। जो मेरी फिंगर है सेंटर फिंगर है, मुझे क्या देखना है, मेरी सेंटर फिंगर कहाँ है, क्योंकि थंब तो मेरा ऊपर है, ठीक है। मेरी फर्स्ट फिंगर बी बना रही है, तो जो आई है वो किधर आ रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा, क्योंकि ये क्या है, आउट ऑफ द स्क्रीन है। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वायर करंट कैरिंग करंट आई फ्लोज इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट टू द लेफ्ट। तो वंस अगेन अब हमें जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो हो गई बी, एंड देन फोर्स हो गया नीचे की डायरेक्शन में, एफ डायरेक्शन में। ओके अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके तो वंस अगेन आपको कुछ चेंजेस करने हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड। तो मैंने फोर्स थंब को लिया नीचे की डायरेक्शन में, क्लियर है। ये हो गया मेरा माइनस वाई एक्सिस में, एंड जो बी है, कौन सा मेरा बी कौन सी डायरेक्शन में गया मेरा, बी को देखोगे आप, ठीक है। बी किधर जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में। तो जो मेरी करंट है वो आप देखोगे स्क्रीन के अंदर जा रही है। कहां जा रही है, स्क्रीन के अंदर जा रही है। आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके अंदर जा रही है। तो इनटू द स्क्रीन के लिए हमने क्या लगाया, क्रॉस। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो केवल प्रैक्टिस करने के लिए लिए थे, ताकि आपकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पे। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in the magnetic field? तो देखो प्रोटॉन की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज हो सकती है, ठीक है, अगर आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, मास, वेलोसिटी, स्पीड एंड मोमेंटम। तो 1 बाय समझते हैं यहाँ पे। देखिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये रहा बी, इसके अंदर आप कोई प्रोटॉन को लेके आए, तो ऑफकोर्स इसका मास चेंज होगा क्या, मास तो चेंज हो ही नहीं सकता। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी, तो बेटा देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या होगा बेटा, प्रोटॉन जिस तरीके से चल रहा है वो उसी तरीके से चलेगा, बस वो केवल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन स्पीड के अंदर डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं होता है। ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है जिस टाइम के साथ वही कवर करेगा, तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी कैन चेंज, वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई फोर्स लगने से। तो ऑफकोर्स हम डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को वेलोसिटी में कंसीडर करते हैं, तो वेलोसिटी कैन चेंज। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑफकोर्स मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो दो तरीके से आंसर दे सकते हैं कि मान लीजिए हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज ना भी हो और हो भी। अगर यहाँ पे स्पीड तो चेंज नहीं होगा, अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से क्रॉस करके निकलता है, तो यहां पर क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और ऑफ कोर्स अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी कैन चेंज। ओके और ऑफ कोर्स रिजल्ट में मोमेंटम एंड वेलोसिटी दोनों की दोनों चेंज हो सकते हैं अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड ए बी विल अफेक्टेड। यहां पर जो रॉड का डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। अगर आपने करंट इंक्रीज कर दी, ठीक है,
हॉर्स शू मैग्नेट यूज कर लिया, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया, पहले भी हॉर्स शू यूज किया था बट अब और स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया। लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, अगर आपने लेंथ इंक्रीज कर दी तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, बी आई एल। एंड ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे करंट को इंक्रीज करेंगे, अगर ये जो रॉड है इसके अंदर हमने करंट को इंक्रीज किया तो ऑफ कोर्स फोर्स भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फोर्स इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, पहले कम डिफ्लेक्ट हो रही थी अब ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। इफ द करंट इन द रॉड इज इंक्रीज देन द फोर्स इन द रॉड विल ऑल्सो इंक्रीज, देन द रॉड विल डिफ्लेक्टेड विद ग्रेटर फोर्स। जो रॉड है वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा फोर्स के साथ डिफ्लेक्ट होगी। ओके, अब आते हैं हम सेकंड वन पे, स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज। अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लिया तो वंस अगेन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी आई एल। अब जितना स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट यूज करोगे उतना ही रॉड ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। मतलब अगर आपने करंट ज्यादा इंक्रीज करी तब भी रॉड ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, अगर आपने स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट यूज किया तब भी रॉड ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। इफ अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड देन ऑल्सो रॉड विल बी डिफ्लेक्टेड विद ग्रेटर फोर्स ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। हॉर्स शू मैग्नेट यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हुआ। इसके बाद आते हैं लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो देखिए अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं तब भी क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा और रॉड ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला ही क्या है, बी आई एल। तो हमने तीनों केसेस के अंदर इसको वन बाय वन ले लिया। ओके, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड बाय टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो वेस्ट डायरेक्शन है उसमें पॉजिटिव पार्टिकल है, तो मतलब पॉजिटिव की जो साइड होती है प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो जो वेस्ट डायरेक्शन में आ गई हमारी करंट। इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया हमारा फोर्स, डिफ्लेक्ट वही होगा ना जहां पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन किस तरीके से होगी, फोर्स की डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स हमें मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो एज इट इज मैंने लिखा एफ आई एंड बी। तो आई नो वेरी वेल करंट है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो करंट हो गई राइट, लेफ्ट और राइट वाला काम खत्म हो गया। फोर्स को अगर आप देखेंगे तो इट इज गोइंग किस तरीके से जा रहा है, टूवर्ड्स टू यू जा रहा है या फिर अवे फ्रॉम यू जा रहा है। तो एज यू कैन सी ये नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो दिस इज अवे फ्रॉम यू, ये आपसे दूर जा रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो देखिए यहां पर ये फिंगर है, ये इसको मैंने ट्राई किया बनाने का, तो ये फिंगर थोड़ा सा यहां पर टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप इसको इसी तरीके से लीजिएगा कि किस तरीके से चला गया, वाई एक्सिस में। तो ये हो गया वाई एक्सिस में कौन सी हो गई, करंट हो गई, ये वाई एक्सिस में करंट आ गई, ठीक है, ये हमें यहां पे पता चल गया। इन द सेम वे जो फोर्स है दैट इज अवे फ्रॉम यू, तो ये हो गया फोर्स दैट इज बी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। तो एज यू कैन सी कि ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है दैट इज इधर जा रहा है, वाई इधर जा रहा है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में क्या आ गई आपकी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो लेट्स सी द ऑप्शन, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो ये रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या मिली, फोर्स की डायरेक्शन मिल गई, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी राइट। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। केवल अगर आप थंब फिंगर सेंटर फिंगर के थ्रू खेलना सीख गए इस क्वेश्चन को तो यू कैन फाइंड द डायरेक्शन इन वेरी इजी वे। ओके, तो गाइज यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोर एंड मोर, ठीक है, ताकि आपसे इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन से वो लिए, इन द लास्ट ऑफ द क्लास जब भी ये पूरा चैप्टर फिनिश होगा तब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।